अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैट्रिक का रिजल्ट आया अभी-अभी, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो थे वो ये पूछ रहे थे कि फर्दर क्या प्रोसेस होगा? कॉलेजेस के अंदर एडमिशन जो है वो किस तरह से मिलेंगे? गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। प्राइवेट का जो प्रोसेस होता है वो तो अलग होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर अगर एडमिशन लेना है तो उनका उसका जो है वो क्या प्रोसेस होगा? कैसे हम लोगों ने जो है वो फॉर्म भरने हैं? अगर ऑनलाइन फॉर्म आए हैं, तो वो कहाँ से मिलेंगे? और कैसे उनको पूरे का पूरा जो है वो फ़िल करना है मतलब कॉलेजेस कैसे हमने जो सिलेक्ट करने हैं कि मतलब अगर हमें इस कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए, तो कैसे उसको जो है वो सिलेक्ट करें? तो वो सारी की सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर मैंने सोचा कि हम लोग जो है वो मिल के देख लेते हैं। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो है वो खोल के देखा, तो उसके अंदर आपकी जो मार्कशीट है, वो जो है वो आपने अपलोड करनी है। तो अगर आपकी मार्कशीट अभी तक नहीं आई है, तो ये फ़ॉर्म जो आप लोग अभी फिल नहीं करें। जब आपकी मार्कशीट आ जाए, अपने स्कूल वालों से पूछें कि कब तक आएगी मार्कशीट और जैसे ही आपको आपकी मार्कशीट मिले, तो आप इस फ़ॉर्म को जो है वो फिल कर दें। लास्ट डेट इसकी पता नहीं कब की है, वो आप लोग जो है वो देख लेना। लास्ट डेट से पहले-पहले जो है ये फ़ॉर्म भर दें। अच्छा फॉर्म भरने के बाद क्या होगा कि कुछ महीने लगेंगे या कुछ जो है वो दिन लगेंगे 15-20 दिन लगेंगे उसके बाद जो है वो आपकी जो है वो लिस्ट आएगी कॉलेजेस की कि इस कॉलेज के अंदर इतने से इतने परसेंटेज वालों का हुआ है या फिर रोल नंबर लिखे हुए होंगे वो आपको कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी और उसमें जो आप लोग चेक कर लेना कि हमारा मेरिट जो है वो कौन से कॉलेज के अंदर बना है। अच्छा यहाँ पे जो है वो मेल स्टूडेंट्स में मैंने देखा है कि काफ़ी सारों का जो है वो ये क्रेज़ है कि उनका जो एडमिशन है वो डीजे कॉलेज के अंदर हो जाए या फिर आदम जी कॉलेज के अंदर हो जाए क्योंकि ये 2 कॉलेज जो है वो टॉप के माने जाते हैं कराची के अंदर। और भी क्या पता हैदराबाद में भी जो है वो काफ़ी सारे कॉलेजेस हों, उनमें से कोई एक जो है वो आप लोगों को लगता हो कि ये जो है ये टॉप के ऊपर है कॉलेज, तो आपको एडमिशन चाहिए उसी कॉलेज के अंदर मतलब आपका एक क्रेज़ बन जाए कि यार नहीं इसी कॉलेज के अंदर चाहिए। तो जनरली अगर बात की जाए तो यार कॉलेज जितने भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी हैं, तकरीबन-तकरीबन सारे बराबर होते हैं। मतलब सबके अंदर अगर पढ़ाई के हिसाब से आप देखो, तो सबके अंदर जो है वो टीचर काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे हैं और सबके अंदर पढ़ाई जो है वो सेम ही होती है। ये बस आपके ज़हन में जो है वो चल रहा होता है कि यार नहीं इस कॉलेज के जो बच्चे हैं वो जो है वो अच्छी-अच्छी सीटों के ऊपर जाते हैं और या फिर इस कॉलेज के अंदर जो पढ़ाई है, वो ज़्यादा जो है वो अच्छी होती है। तो ऐसा नहीं है मतलब तमाम कॉलेज जितने भी हैं कॉलेजेस उनके अंदर पढ़ाई जो है वो सेम ही होती है। अगर आपका अपना शौक है, अपनी ख़्वाहिश है कि यार ये कॉलेज जो है वो हमारे पास एक टॉप कॉलेज है, मुझे इसी के अंदर एडमिशन चाहिए, तो फिर आप जो है वो ट्राई करें। मेरिट के हिसाब से अगर बात की जाए, तो इस बार का मेरिट कुछ भी नहीं पता। मतलब अगर क्लोजिंग परसेंटेज पूछ रहे हैं कि आदम जी की कितनी होगी, डीजे की कितनी होगी, सिंध मुस्लिम की कितनी होगी, तो इस बारे में मुझे भी कुछ भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि इस बार का जो रिज़ल्ट आया है, वो मतलब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। हर एक बच्चे की जो परसेंटेज है वो 80s के अंदर है, 90s के अंदर है। तो अभी से बताना कि क्लोजिंग परसेंटेज या क्लोजिंग मेरिट क्या होगा, किसी भी कॉलेज का वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मतलब मुझे खुद नहीं पता। हमारी बारी में जो डीजे का क्लोजिंग मेरिट था वो तकरीबन-तकरीबन शायद 80s के अंदर था। मतलब 80 से नीचे-नीचे वाले जितने थे वो सिंध मुस्लिम के अंदर गए थे। और आदम जी का जो था वो तकरीबन-तकरीबन 86-87 तक था मतलब इससे ऊपर वाले जितने थे वो आदम जी के अंदर गए थे। और 86 से 85, 84, 81 तक या 80 तक जो थे वो आपके पास डीजे कॉलेज के अंदर आए हुए थे। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो भाई क्रेज़ था डीजे कॉलेज का क्योंकि मैंने जो है वो अपने दौर के अंदर अपने जो है वो जब जब मैंने पास आउट की थी मैट्रिक क्लास, तो उसके अंदर सुना हुआ था कि डीजे कॉलेज जो है वो सबसे बेस्ट कॉलेज है कराची का, आदम जी के बाद। लेकिन आदम जी को इसलिए इतना ज़्यादा प्रेफ़र नहीं किया था मैंने कि क्योंकि डीजे कॉलेज जो था इसका अपना ही एक नाम था। अपनी एक इसकी जो थी वो मतलब पहचान थी। अगर आप बिल्डिंग देखें डीजे कॉलेज की, तो मतलब आपको पहली पहली बार देखने में ही जो है उसके साथ प्यार हो जाएगा। लव एट फर्स्ट साइट हो जाएगी मतलब आप जैसे ही देखेंगे उसको बोलेंगे कि यार ये कॉलेज होता है ना यार। मतलब मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा दूसरे कॉलेज को लेकिन अगर बिल्डिंग की बात बात की जाए डीजे की, तो वो सबसे पुरानी बिल्डिंग्स में से आती है डीजे कॉलेज की बिल्डिंग। और दूसरा ये भी सुना हुआ था कि यार डीजे कॉलेज से जो है वो अच्छे-अच्छे खासे-खासे जो है वो बंदे पास आउट होके गए हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वहाँ से पढ़ के गए हैं और पता नहीं मतलब उस वक़्त के ज़माने में जितने मेरे दोस्तों ने जितने जो है वो बड़े-बड़े जो पास आउट वहीं से हो गए थे।
उन्होंने जो गाइड किया था वो यही बताया था कि भाई इस कॉलेज से जो इतने इतने बच्चे जो है पास आउट होके गए हुए हैं। तो एक हेरिटेज था कॉलेज का, तो मेरा एक क्रेज बन गया था उस वक्त, जो कि अभी अगर मैं कहूँ तो अभी मैं ये कहूँगा कि अगर आपको आपका क्रेज नहीं है, अगर मतलब आप किसी कॉलेज के पीछे पागल नहीं है, तो कॉलेज इस तरह से सिलेक्ट करना कि जो आपके घर के करीब हो, जो आपके घर के बिल्कुल करीब हो। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि जो डीजे कॉलेज था हमारे घर से इतना ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब तकरीबन 10-15 मिनट लगते थे बस के ऊपर, तो हम बस में जाया करते थे डीजे कॉलेज। तो जो है वो मतलब हमारे घर के करीब ही हमें मिल गया था कॉलेज। लेकिन अगर आपका क्रेज़ नहीं है किसी कॉलेज के अंदर, मतलब आप बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना कि भाई मुझे डीजे के अंदर ही जाना है या फिर आदम जी के अंदर ही जाना है, तो मतलब आपको आने-जाने में बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। अगर सिर्फ पढ़ाई मैटर करती है आपके लिए, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती कि यार हेरिटेज है, नाम है, तो अगर सिर्फ पढ़ना है तो फिर कोई सा भी कॉलेज अपने घर के करीब जो है वो आप जो है सिलेक्ट कर लें। बाकी जो उस कॉलेज से पास आउट है उससे पूछ लें कि उस कॉलेज का जो है वो क्या सिस्टम है, मतलब वहाँ पे टीचर किस तरह से जो पढ़ाते हैं। तकरीबन तकरीबन मेरे हिसाब से तो तमाम कॉलेजेस का जो पढ़ाने का तरीका होता है या फिर जो टीचर्स होते हैं वो तकरीबन तकरीबन सेम ही होते हैं, सबका रवैया सेम होता है। तो लेकिन अगर क्रेज़ है तो फिर आप जो है वो ट्राई करें। अगर जो है वो कॉलेज के अंदर हो गया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हुआ तो फिर भी कुछ ऐसी टेक्निक्स है, मतलब आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनवा लें। मतलब आपका एडमिशन जो है वो फर्ज़ करो कि आप डीजे में चाह रहे हो और आपका जो एडमिशन है वो हो गया दिल्ली कॉलेज के अंदर या फिर एसएम साइंस के अंदर या फिर किसी और कॉलेज के अंदर उन्होंने जो नाम दे दिया आपका। अब आप जो है वो मगर आपकी परसेंटेज मतलब मेरिट के हिसाब से अगर आपका जो है वो एडमिशन उन्होंने कहीं पे दिया है, तो आप जो है वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो कि भाई मैंने क्लासेस जो है वो डीजे के अंदर ही लेनी है। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनवाओ। प्रोसेस जो होगा आपका सारा, मतलब आपका बोर्ड यहाँ पे लगेगा, आपके जो प्रैक्टिकल होंगे वो आपके अपने कॉलेज यानी कि दिल्ली कॉलेज के अंदर होंगे, लेकिन आप क्लासेस जो है वो डीजे कॉलेज के अंदर ले सकते हो। मतलब वहाँ पे अगर कोई पूछे तो आप जो है वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिखा दो कि भाई मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, मैं जो है वो क्लासेस यहाँ पे लूंगा। और ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनवाने की भी जरूरत नहीं है यार। वो आपने मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स, उसमें जो है वो आमिर खान का एक डायलॉग था कि पढ़ने के लिए सिर्फ यूनिफॉर्म की जरूरत होती है। तो यही सीन है। बीजे कॉलेज के अंदर भी मेरे सिर्फ हम 2-3 दोस्तों का हुआ था, 2-3-4 दोस्तों का हुआ था हमारे अपने जो है वो स्कूल से। 2 मेडिकल में गए थे, 2 इंजीनियरिंग में गए थे। तो दो मेडिकल में गए थे, दो इंजीनियरिंग में गए थे। तो बाकी जितने भी दोस्त थे वो हमारे जो है वो मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर गए थे, कुछ एसएम साइंस के अंदर गए थे, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन नाजमाबाद में हुआ था एक का, और बाकी जो है वो इधर उधर मतलब डिफरेंट जगहों पे जो है वो गए हुए थे, डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर थे। तो पहला साल जो है वो लोग तो गए पूरा ऐसे ही। दूसरे साल के अंदर जो है वो मैंने क्या किया, क्योंकि ये लोग कॉलेज जाते ही नहीं थे, कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ था, सिर्फ प्रैक्टिकल देने जाते थे और सिर्फ जो पेपर दिए थे इन्होंने फर्स्ट ईयर के, बाकी पूरा साल जो है वो तकरीबन 1-2 क्लासेस लेने गए थे। गवर्नमेंट कॉलेज का माहौल जो है वो इसी तरह से होता है। तो ये घर में पड़े रहते थे, तो मैंने बोला यार तुम जो है वो सारा टाइम अपना जाया कर रहे हो, चलो मेरे साथ डीजे। तो सिस्टम ये इस तरह का होता है कि मतलब चेकिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती। और डीजे कॉलेज के अंदर अपना भी जो था वो सिस्टम यही था कि बहुत ज्यादा कम बच्चे आते थे, सिर्फ फिजिक्स की क्लास लेने के लिए आते थे, क्योंकि उन्होंने जो है वो सख्ती की हुई थी, प्रैक्टिकल में नहीं घुसने देते थे। बाकी उर्दू इंग्लिश इस्लामियात की क्लास में तो एक एक दो दो बच्चे बैठे होते थे। केमिस्ट्री की क्लास में भी जो थी वो स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम होती थी, तो बच्चे पहले ही कम होते थे, तो मैं इनको भी पकड़ के ले गया। सेकेंड ईयर का स्टार्ट था, टीचरों को पता ही नहीं था कि भाई ये कौन से कॉलेज का है कौन से कॉलेज का नहीं है। एक मोनोग्राम लिया हमने और उन मतलब सब दोस्तों को बोला कि एक एक मोनोग्राम लो, और ना भी लो वैसे ही घुस जाओ तो कोई नहीं पूछता। मैंने खुद इतने ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो है वो क्लासें ली हैं। बीजे कॉलेज के अंदर जो हमारी फिजिक्स की क्लास खत्म होती थी, तो मैं अपने दोस्त के साथ, जो कि मेरे साथ डीजे आता था पहले फिजिक्स की क्लास लेने के लिए, मोनोग्राम उसका हमने लगवा दिया था, क्योंकि डीजे में जो है वो थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं कभी कभार। तो अगर बता भी दो तो कुछ भी नहीं कहते, मतलब आप जाके वैसे भी क्लासें ले सकते हो। हमारी क्लास वहां से खत्म होती थी। अगली अगर कोई ऐसी क्लास होती थी कि जो मुझे पसंद नहीं होती थी, तो वहां से हम लोग क्लास बंक करते थे डीजे की और एसएम साइंस के अंदर चले जाते थे। वहां पे फिजिक्स की क्लास चल रही होती थी, हम लोग वहां पे जाके सर अब्दुल गफूर की क्लास लेने लग जाते थे। तो आप किसी भी कॉलेज के अंदर, मतलब आपके अगर दोस्त हैं तो वो आपको लेके जा सकते हैं, आप जो वहाँ पे प्रॉपर क्लासेस ले सकते हो। तो ऐसा कोई मतलब डिसर्ड होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका बीजे कॉलेज के अंदर नहीं हुआ या आदम जी के अंदर नहीं हुआ,
आप जाके जो सारा माहौल वहाँ पे भी देख सकते हो, मतलब क्लासें भी ले सकते हो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनवा के भी और वैसे भी। तो चलते हैं इसके ऊपर सी कैप फॉर्म के ऊपर और देखते हैं कि इसको किस तरह से जो है वो आपने फिल करना है। तो सबसे पहले तो इसकी जो ये लिंक है वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। आपने उस पे जो है वो क्लिक करना है और जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ था कि कराची बोर्ड के जो दाखिलों का आगाज है वो 5 नवंबर से स्टार्ट होगा, जो कि आज है। तो इसका मतलब कि आज से इन्होंने कराची बोर्ड के अंदर एडमिशन जो है वो स्टार्ट कर दिए होंगे। इसके बाद जो आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ये वाला पोर्टल जो है वो खुल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि ये हाउ टू अप्लाई है, मतलब अगर आपने सीखना है कि कैसे अप्लाई करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, एक वीडियो आएगी और वो पूरा आपको गाइड करेगी। तो ये देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग खुद से जो है वो वाली सारी की सारी चीजें देख रहे हैं। तो इसके बाद क्या है, फिर न्यू एप्लीकेशन, मतलब आपने एप्लीकेशन फिल करनी है, तो यहाँ से हम लोग जो है वो एप्लीकेशन फिल करेंगे। और अगर आपने एप्लीकेशन पहले से भर दी है और उसके अंदर कोई गलती हो गई है तो यहाँ से आप उसको एडिट भी कर सकते हो और स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि आपने जो फॉर्म भरा है वो उसके अंदर क्या क्या डाटा लिखा हुआ है। तो अगर मतलब गलती वगैरह हो जाए तो यहाँ से जो आप एडिट भी कर सकते हो। इसके अंदर एक और चीज है, ये कॉलेजेस, मतलब अगर आप जो किसी से पूछ रहे होते हो कि यार ये वाले कॉलेज के अंदर कितनी सीटें हैं, इसके अंदर कितने जो है वो क्लोजिंग परसेंटेज है, या फिर मतलब वो वाली सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे अपलोड की हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कराची का सबसे पहले जो है वो यहाँ पे आदम जी इन्होंने डाला हुआ है कॉलेज। तो इसके यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे इसकी डिटेल्स के ऊपर तो आपको ये सारी की सारी चीजें जो है वो लिखी हुई मिलेंगी। यहाँ पे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए यहाँ पे आओ और उसकी डिटेल जो है वो आप जो है वो सर्च कर लो कि ये जो कॉलेज है कौन कौन सी फील्ड जो है वो आपको देगा। प्री मेडिकल आदम जी के अंदर है, प्री इंजीनियरिंग भी है और कंप्यूटर साइंस भी है। सीट्स प्री मेडिकल की जो है वो 100 है और प्री इंजीनियरिंग की जो है वो 500 है और जो कंप्यूटर साइंस की है वो आपके पास 150 है। और ये सारी की सारी फ्री सीट्स है, मतलब पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे, फ्री में मिलेंगी आपको। इसके बाद जो है वो अप्लाइड जिन्होंने किया हुआ वो यहाँ पे आ रहे होंगे। इतने सारों ने अप्लाई भी कर दिया, इतना सा टाइम और इतने सारों ने अप्लाई भी कर दिया, वाह। इसके बाद जो है सिलेक्टेड स्टूडेंट, जब आपके सिलेक्ट हो जाएंगे स्टूडेंट तो वो यहाँ पे नंबर आपको दिखेंगे और फिर ये सारी की सारी चीजें हैं। क्लोजिंग लास्ट ईयर की इन्होंने नहीं डाली हुई, इस ईयर की जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग है वो इन्होंने यहाँ पे जो डाली हुई 781 नंबर जो है वो प्री मेडिकल पे ये लोग क्लोज करेंगे और इंजीनियरिंग के लिए जो 700 तक इन्होंने अरेंज रखी हुई है, शायद इसके अंदर अंदर जो है वो हो जाए, मतलब एस्टिमेट है ये कि इतने इतने के अंदर जो है वो आपको एडमिशन इस कॉलेज के अंदर मिल जाएगा। इसी तरह फिर अगर कोई और आपको कॉलेज देखना है, ये इस्लामिया है और PECHS है और भी सारे के सारे कॉलेज यहाँ पे आ रहे हैं। डीजे कॉलेज भी जो होगा वो यहीं पे कहीं पे होगा, ये रहा डीजे कॉलेज। तो इसके अंदर भी आप जो वो देख सकते हो उन्होंने क्लोजिंग वगैरह नहीं अपडेट की हुई यहाँ पे। सिर्फ 2 ही फैकल्टीज है, प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल है। कंप्यूटर साइंस डीजे कॉलेज के अंदर नहीं है। तो अगर आप प्री कंप्यूटर साइंस लेना चाह रहे हो तो आपको कंप्यूटर साइंस की जो क्लास है वो अलग से लेनी पड़ेगी अगर आप इंजीनियरिंग के अंदर दाखिला ले रहे हो तो, या फिर यहाँ पे मिलेगा ही नहीं अगर आप कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट कर रहे हो तो ये आपके पास जो सारा इसका डाटा या फिर सारी डिटेल्स हैं, तो किसी भी कॉलेज की आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो। इसके बाद अप्लाई किस तरह से करना है, न्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक करो। यहाँ पे जो आप अपना प्रोविंस सिलेक्ट करो, कौन सा सिंध है तो यहाँ पे हमने सिंध को सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपका जो बोर्ड था मैट्रिक के अंदर वो यहाँ से आपने जो सिलेक्ट करना है। हमारा जो था वो BISE कराची है, ज्यादातर का यही होगा तो ये यहाँ से आपने सिलेक्ट कर दिया। फिर CNIC या फिर बे फॉर्म नंबर जो है वो आपने अपना, अगर शनाख्ती कार्ड नंबर बना हुआ है तो बिल्कुल सही देख के नंबर जो है यहाँ पे टैली करो, या फिर अगर नहीं बना हुआ तो बे फॉर्म के ऊपर जो नंबर आ रहा होता है आपने वो यहाँ पे टैली कर देना है। कुछ भी जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर आप लिख दो, 424, यहाँ पे हम लोग जो अपने से लिख देते हैं। आपका जो भी होगा आपने सही से देख के लिखना है। इसके बाद जो आपका 9th का रोल नंबर है वो आपने यहाँ पे लिखना है। हम खुद से कुछ भी लिख देते हैं। कितने 6 डिजिट से ना, तो हाँ यहाँ पे हम लोगों ने खुद से लिख दिया। मैट्रिक का जो है वो भी आपने जो है वो सही से अपना जो आपका है वो देख के लिखना है। तो हम जो है यहाँ पे ऐसे ही अपने से डाल रहे हैं सिर्फ देखने के लिए। फिर आपने जो है वो सिलेक्ट करना है पासिंग ईयर कौन सा था। 2018 तक के जो पास आउट से हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं अगर कॉलेज में उनको एडमिशन चाहिए।
आपका जो 2021 में पास आउट हुए वो आप मैट्रिक के अंदर, तो 2021 को सिलेक्ट करना है। और वैक्सीनेशन का आपने जो येस पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर आपकी वैक्सीनेशन नहीं हुई तो ये आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे आप, एरर आएगा। वैक्सीनेशन जो है वो आपको अप्लाई करने से पहले पहले जो करवानी है। तो अगर नहीं भी हुई तो आप अभी फिलहाल येस पे क्लिक कर दो और फिर उसके बाद जो वैक्सीन जाके लगवा लेना। ये सारी चीजें फिल करने के बाद प्रोसीड पे जाओ, और फिर जो है ये अगला आपके पास जो पोर्टल खुलेगा एजुकेशनल डिटेल्स का। और फिर यहाँ पे आपने एजुकेशनल डिटेल्स देनी है आपकी। मेडिकल साइंस, मैट्रिक का जो स्टडी ग्रुप था वो कौन सा था, साइंस था या जनरल था, तो यहाँ पे आपने जो भी था वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो है वो मैट्रिक के सब्जेक्ट सिलेक्ट करने, कंप्यूटर साइंस लिया था 9 के अंदर या बायोलॉजी ली थी, तो अगर बायोलॉजी ली तो बायोलॉजी पे क्लिक करो, और कंप्यूटर साइंस लिए तो कंप्यूटर पे। इसके बाद टोटल मार्क्स कितने थे आपके, 850 थे इसके अंदर, मैट्रिक के अंदर। और आपने जो ऑब्टेन किए जितने भी किए वो यहाँ पे डाल देना, ये मैं अपने से डाल रहा हूँ 721। इसके बाद मैट्रिक का स्कूल का जो नाम था वो लिखो, तो यहाँ पे पहले से मैंने जो है ये इसको फिल करके देखा था, तो बैरिया मॉडल स्कूल मैंने जो है वो अपना स्कूल का जो नाम था, जो हमारा बैरिया मॉडल स्कूल था करीम एनसीआर लियारी के अंदर, तो वहां से मैंने मैट्रिक पास किया था, तो मैंने ऐसे ही जो है यहाँ पे वो वाला डाल दिया है। इसके बाद आपने बताना है कि ये जो स्कूल था बैरिया मॉडल स्कूल, ये प्राइवेट था या गवर्नमेंट था, तो यहाँ पे आप प्राइवेट पे क्लिक कर दो। और फिर आपने बताना है कि 8 का जो पासिंग ईयर था वो आपका कौन सा था। तो जो 8 क्लास थी वो तकरीबन मैंने 2019 में की थी, तो यहाँ पे 2019 में मैं जो है वो डाल दूंगा। आपका जो भी हुआ आप जो यहाँ पे डाल देना, मतलब अगर 2021 के अंदर आप पास आउट हुए तो 2019 के अंदर ही आपकी 8 क्लास तक जो है वो बनेगी, तो यहाँ से आपने ये सिलेक्ट कर लेना। फिर आपने जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने जो है वो 8 क्लास पास की है। कराची वेस्ट से की है, सेंट्रल से की है, मलीर से की है, कोरंगी से की है, या फिर जहाँ से भी की है, यहाँ से आपने जो है उसको सिलेक्ट कर देना है। तो मैं कोरंगी में रहता हूँ अभी फिलहाल, तो मैंने कराची कोरंगी जो है सिलेक्ट कर लिया। आपने जो है वो सारा डाटा देख के सही से फिल करना है, ये तो मैं ऐसे ही रैंडमली कर रहा हूँ। फिर स्कूल का नाम क्या था, 8वीं क्लास, मतलब अगर उसी स्कूल से मैट्रिक भी की है तो जाहिर सी बात है मैं वो 8 का जो स्कूल का नाम होगा वो भी वही होगा। फिर क्लास 5 का भी बताना है आपने, जिस भी ईयर में पास किया वो यहाँ पे जो सिलेक्ट करो। और पासिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, आप पूछ लेना अपने घर वालों से, या फिर नेट पे सर्च कर लेना कि आप जिस इलाके में रहते हो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां से जो आप सिलेक्ट कर लो इसको। इसके बाद जो है वो स्कूल का नाम लिखो दोबारा से। अगर 5वीं क्लास, मतलब ये इसलिए दिया हुआ है कि आपने अगर 5वीं क्लास एक स्कूल से की है और फिर आपने स्कूल चेंज कर लिया, 8वीं में चले गए, तो इसलिए आपको जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नाम देने पड़ेंगे। लेकिन अगर एक ही स्कूल है तो फिर आप जो है वो सारे के सारा एक ही के अंदर, मतलब मैट्रिक भी एक ही से की है और 8 भी एक ही क्लास एक ही स्कूल से की है, 5 भी एक ही स्कूल से की है, तो सारों के अंदर एक ही नाम आएगा। इसके बाद जो है वो आपने मार्कशीट अपलोड करनी है। जब भी आपकी मार्कशीट आएगी, कुछ दिनों में आ जाएगी, शायद अभी तक आ भी गई हो आपके स्कूल के अंदर, तो आपने स्कूल से पता करना है कि मार्कशीट कब आएगी। और जैसे ही मार्कशीट आए उसकी एक पिक्चर खींचो, अपने लैपटॉप के अंदर डालो, या फिर अगर मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल से आप जो है वो पिक्चर जो है वो उसकी एक साफ सी खींचो, और यहाँ पे जो है वो इसे अपलोड कर दो। मैं यहाँ पे जो है वो कुछ भी अपलोड कर देता हूँ अपने से। बकाया आपकी जो है वो यहाँ पे असल वाली मार्कशीट आएगी, मतलब जो आपको मिलेगी वो उससे स्कूल से, तो वो आपने वही वाली सिलेक्ट करनी है, तो मैंने अपने से डाल दिया है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना। और फिर सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स आएंगी यहाँ पे। सबसे पहले आपका नाम, तो मैंने पहले से फिल किया हुआ तो यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया कि साकिब नईम ओमान मेरा नाम है। इसके बाद अब्बू का नाम मोहम्मद नईम। ईमेल एड्रेस जो है वो आप कोई से भी डाल दो। अपना जो है वो ईमेल एड्रेस जो सही वाला आप इस्तेमाल कर रहे हो वो यहाँ पे डाल दो। मोबाइल नंबर जो भी आपका वो यहाँ पे जो आप डाल दो, ये रैंडम मैंने जो है वैसे ही डाल दिया है। फिर आप जो है वो सिलेक्ट करो मेल हो या फीमेल हो, यहाँ से जो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तानी यहाँ पे जो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने कैसे सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे जो है वो आज की डेट आ रही होगी, तो आप जो इस पे क्लिक करो, और यहाँ से जो आप सबसे पहले तो अपना जो ईयर है उसको सिलेक्ट करो। ऊपर लेके जाओगे तो पीछे जाएगा, आगे लेके जाओगे तो आगे के ईयर जितने भी हैं वो आएंगे। तो आप लोगों की तकरीबन तकरीबन जो है वो 2012 2002 2003 2004 या 5 के करीब करीब आ रही होगी, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने 2005 को जो हमने सिलेक्ट किया, और इसका जो भी मंथ है उसको आपने जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और फिर ये आपके पास कैलेंडर खुल जाएगा, और जो सी भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हुई यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, तो ये आपके पास डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर प्लेस ऑफ बर्थ जो आपने बतानी है,
कि कौन सी है, और वो कराची है तो कराची आपने यहाँ पे जो है वो लिख लेना है। फिर इसके बाद जो रिलीजन है वो आपने सिलेक्ट करना है, और डोमिसाइल जो आपने सिलेक्ट करना है कौन सा है, कोरंगी का है या फिर कहाँ, जहाँ का भी है वो आपने जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फादर का मोबाइल नंबर लिखो यहाँ पे, तो ये मैंने अपने से जो है यहाँ पे डाल दिया है। फादर का एनआईसी ये भी जो है वो अपने से फिल किया हुआ है। और फिर जो है वो आपको फादर का ऑक्यूपेशन जो है वो बताना है कि क्या है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो यहाँ पे इस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख दो, या फिर जो भी है वो आप यहाँ पे जो है फिल कर दो। फिर फादर का जो डोमिसाइल है वो कहाँ का है वो आपने सिलेक्ट करना है। मदर का एनआईसी जो सिलेक्ट करना है, तो अपने से जो है वो कुछ भी मैं यहाँ पे जो डाल देता हूँ, और 2401, और यहाँ पे जो है वो अपने से मैंने जो है कुछ भी डाल दिया। आपने जो है वो मदर के एनआईसी से देख के सही वाला जो नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। फिर एड्रेस आपने जो है वो देखना है कि कौन सा कराची है, तो यहाँ पे जो आप कराची लिख दोगे। और फिर हाउस नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पे आप जो है वो लिख दोगे कि आपका जो हाउस है वो कहाँ पे है, मतलब पूरा होम एड्रेस जो भी है वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपने जो है अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। पहले तो ये कोशिश करना कि जो प्रोफाइल पिक्चर है वो आपकी बैकग्राउंड जो उसका हो वो या तो व्हाइट पर्दे पे हो या फिर नीले वाले पर्दे पे हो, यानी कि जो पासपोर्ट साइज होती है वो वाली। इसके अलावा जो है वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मेरी कोई अच्छी सी है तो ये वाली मैं ये अपलोड कर देता हूँ। आपने जो है वो प्रेफर करनी है व्हाइट पर्दे के ऊपर या फिर नीले पर्दे के ऊपर। अगर और यहाँ पे अगर वो नहीं लिखा हुआ, मतलब रिक्वायरमेंट के अंदर वो वाली नहीं है, तो आप कोई सी भी जो अपनी अच्छी सी कोई पिक्चर जो है वो अपलोड कर दो यहाँ पे, प्रोफाइल पिक्चर। और फिर एक ये वाली चीज जो है ये रह गई, एड्रेस डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी आपने जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, कराची कोरंगी। और जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो एक और सब डिवीजन भी आपने जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपके पास एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये सारी चीजें आती हैं। तो इसमें से आपका कौन सा इलाका है, तो आपको वो वाला जो है फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कोरंगी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, तो आपका जो भी हुआ, और उसके अंदर फिर सब डिवीजन के अंदर आपका, आप जहाँ पे भी रहते हुए, तो आपने वो वाला जो है सिलेक्ट करना है। ये सब चीजें भरने के बाद आपने जो है वो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और फिर इसके बाद जो आपके पास आ, तीसरी चीज आ जाएगी, ये तीसरा जो है वो आपके पास स्टेप आ जाएगा चॉइस ऑफ फैकल्टी का। और यहाँ से आपने जो है बोर्ड सिलेक्ट करना है। आपका बोर्ड कौन सा है, कराची है, हैदराबाद है, मीरपुर खास है, शहीद बेनजीराबाद है, लाड़काना है, सक्खर है। तो यहाँ से हम जो है वो कराची वाले हैं, तो कराची पे आपने जो सिलेक्ट कर लेना है। हैदराबाद वाले जितने भी हैं उन्होंने हैदराबाद पे क्लिक करना है। उसी के हिसाब से, मतलब यहाँ पे आप जो बोर्ड सिलेक्ट करोगे, फिर आगे जो कॉलेजेस होंगे आपके वो इसी के हिसाब से देंगे, मतलब सारे कराची के ही कॉलेज आएंगे। अगर आप कराची यहाँ से बोर्ड जो है सिलेक्ट करोगे, हैदराबाद करोगे तो हैदराबाद के सारे कॉलेज आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने कराची सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद जो आपने यहाँ से फैकल्टी चूज करनी है कि कौन सी आपने जो ज्वाइन करनी है, कंप्यूटर साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, ह्यूमैनिटीज लेनी है, होम इकोनॉमिक्स लेनी है, या फिर इनमें से कौन सी। तो यहाँ पे ज्यादातर जो है इंजीनियरिंग वाले हैं, या फिर मैं खुद जो इंजीनियरिंग का हूँ, तो यहाँ से मैं जो है इंजीनियरिंग को क्लिक करूंगा। आपकी अगर प्री मेडिकल है तो आप प्री मेडिकल को क्लिक कर दें यहाँ पे, और फिर इसके बाद जो है आप सेव एंड कंटिन्यू कर दें। और फिर सबसे आखिरी जो आपके पास स्टेप है, चौथा बल्कि जो स्टेप है, उसके अंदर आपने जो है वो कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं। और वो जो कॉलेजेस हैं वो आपने कैसे सिलेक्ट करने हैं, टू चूज कॉलेजेस, सिलेक्ट कॉलेजेस ऑन द लेफ्ट पैनल। इस लेफ्ट पैनल के ऊपर आपके जो कॉलेजेस हैं आपको यहाँ से जो सिलेक्ट करने हैं। दूसरा क्या क्या बताया हुआ आपको कि शिफ्ट सिलेक्ट कॉलेजेस टू राइट पैनल यूजिंग राइट एरो बटन। वो खुद ही हो जाएगा यहाँ पे। जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास, जब आप सिलेक्ट करोगे कॉलेजेस, तो यहाँ पे आपके पास सारे सिलेक्टेड कॉलेजेस जो है वो आ जाएंगे। और फिर इसके बाद जो है वो क्लिक ऑन द प्रीव्यू बटन, मतलब आखिरी स्टेप जो आपने अपना जो है आगे लेके जाना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो आपने सिलेक्ट इस तरह से करने हैं कि सबसे पहला अगर फर्ज करो कि आपको आदम जी में चाहिए, तो पहला जो है आपने आदम जी पे क्लिक किया और इसको राइट साइड पे लेके चले गए इस एरो से। और फिर इसके बाद जो है वो आपको फर्ज करो कि दूसरी जो प्रायोरिटी है आपकी, या फिर दूसरे नंबर पे जो आपको कॉलेज चाहिए, कि मतलब आदम जी में ना हुआ तो फिर मेरा जो है वो डीजे के अंदर हो जाए, तो डीजे आप जो है यहाँ से सर्च करो, जहाँ पे भी डीजे आ रहा हो ये रहा, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे राइट साइड पे फेंक दो कि पहली जो मेरी प्रायोरिटी है वो आदम जी है। आदम जी में मेरिट नहीं बना तो मैं डीजे में जाऊंगा, डीजे में नहीं बना तो फिर मुझे जो है वो एसएम साइंस में जाना है, सिंध मुस्लिम में जाना है। तो यहाँ पे आप जो है उसको इस तरफ कर दो। इसके बाद जो है वो मेरी जो प्रायोरिटी है वो इस्लामिया कॉलेज की है। अगर एसएम में भी नहीं बना मेरिट तो मैं जो है वो इस्लामिया में जाना चाहूंगा। और फिर इसके बाद जो है वो आप
जो भी आपके घर के करीब करीब है या फिर जिसमें आपको जाना है आप वो यहाँ से जो सिलेक्ट कर लो। इसके बाद जो है हम लोग कर लेते हैं PECHS, ये भी अच्छा कॉलेज है, तो यहाँ पे आपने जो सिलेक्ट कर लेना है। और फिर इसके बाद आप करो डिग्री बॉयज कर लो। इसके बाद आप अपनी मर्जी से जितनी भी हैं सिलेक्ट करते जाओ, तकरीबन 10 तक जो आपने सिलेक्ट करने हैं। तो 10 तक सिलेक्ट करने हैं और उसके बाद जिसमें भी आपका मेरिट बन रहा होगा वो आपका जो एडमिशन है वो उसके अंदर हो जाएगा। आदम जी में अगर नहीं बना तो बीजे में चला जाएगा, डीजे में अगर मेरिट नहीं बना तो एसएम साइंस में चला जाएगा, इसमें नहीं बना तो इस्लामिया में चला जाएगा, इसमें नहीं बना तो फिर PECHS में चला जाएगा। और फिर करते करते मतलब आपने जैसे ये भरे होंगे कॉलेज जिसके अंदर भी आपका मेरिट बन रहा होगा वो आपको एडमिशन दे देंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने प्रीव्यू बटन पे जो क्लिक करना है और आपके पास जो है वो इस तरह की एक इस तरह का एक पेज आ जाएगा कि मतलब आप प्रीव्यू कर लो, मतलब कि जितनी भी आपने डिटेल्स भरी हैं वो सही है या फिर नहीं। तो यहाँ से आप जो देख लो कि आपने जितनी भी डिटेल्स भरी हैं वो सही भी हैं या फिर नहीं। तो नेम हम लोग देखते हैं साकिब नईम अमान सही है, और बाकी सारी भी चीजें जो है वो आपने, क्योंकि मैंने तो ऐसी रैंडम भरी है ना, तो आप जब सही तरह से भरोगे तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो देख लेना कि सही है या फिर नहीं। अगर सही नहीं है तो फिर आप जो है वो उसको पीछे जाके दोबारा से जो है वो सही कर लो जहाँ पे भी आपने गलती की हुई है। ये कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो इस तरह से आएगी कि भाई आपने जो कॉलेज चूज किए हैं वो इस तरह से किए हैं। अच्छा, ये भी यहाँ पे लोड हो रहा है, थोड़ी देर लगेगी इसको। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, सबसे आखिरी में यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। और इस तरह से जो आपने अपना फॉर्म जो वो फिल करना है कॉलेजेस के लिए। तो ये था हमारे पास तरीका सी कैप फॉर्म को फिल करने का। और इसकी जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा वीडियो की। और डीजे कॉलेज का जब हमारा दौर था, जब हम लोग वहाँ पे पढ़ रहे थे, तो वहाँ का मैंने एक व्लॉग भी बनाया हुआ था, तो मैं उसकी भी लिंक नीचे जो है वो डाल दूंगा। एक चैनल की लिंक है जो जिसपे जो है वो हम लोग काम कर रहे थे काफी अरसे से। तो मैं उसकी भी उस व्लॉग की भी जो है वो लिंक डाल दूंगा नीचे। तो अगर आपको देखना हो डीजे कॉलेज अंदर से किस तरह का है, इंजीनियरिंग फैकल्टी जो है वो उसके अंदर किस तरह की है, मतलब क्लासेस किस तरह की है, मेडिकल वाला जो है वो हिस्सा कहाँ पे, मतलब पूरा कॉलेज जो इसके अंदर हमने कवर किया था। तो अगर आपको डीजे कॉलेज के बारे में देखना हो तो वहाँ पे आप जो है उस व्लॉग को जो है वो देख सकते हैं। और बाकी कॉलेजेस भी आपको जो नेट पे मिल जाएंगे, अगर आपको देखने हो तो वहां से जो आप देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।